Hello student, I'm going to start new chapters here. New questions and ideas. नए प्रश्न और खोज, नए तरीके, इसके बारे में जानकारी लेंगे. आइडियाज़ मीन्स हाउ टू फाइंड आउट समथिंग बाय नोइंग न्यू मेथड्स. जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अनागाज स्कूल ट्रिप. दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनागा वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. They boarded the train from the Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. अनागा स्कूल ट्रिप के लिए मूव करती है, जिसमें उसका पहला टाइम होता है स्कूल ट्रिप का जाने का. वह ट्रेन में देर रात सवार होती है पुणे से, महाराष्ट्र में जो है, और वाराणसी जाना है. टू गो ऑल द वे टू वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है. उसकी माँ उसे छोड़ने आती है स्टेशन पर और बच्चों से भी बात करती हैं, टीचर से भी बोलती हैं, बुद्धा के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं और उन्हें बोलती है कि वो सारनाथ भी उन्हें दिखा दे, घुमा दे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी हियर. द स्टोरी ऑफ द बुद्धा. सिद्धार्था, also known as गौतम. सिद्धार्थ का नाम गौतम भी था. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं. दैट वाज बॉर्न ऑन 2500 years ago. दिस वाज द टाइम ऑफ द रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल. यह 2500 वर्ष पहले की घटना है जिसमें उनका जन्म हुआ था. यह समय परिवर्तन का युग था. रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में बदलाव हो रही थी. जैसा कि आप चैप्टर 6 में पढ़े हो कि सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. हमने देखा कि महाजनपद में कुछ राजा जो थे बहुत पावरफुल होते जा रहे थे. न्यू सिटीज़ डेवलपिंग हो रहे थे. लाइफ चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. धीरे धीरे गाँव का जीवन भी बदल रहा था. मेनी थिंकर आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटीज़. बहुत सारे जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताना. दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वह चाहते थे फाइंड आउट करना कि जो जीवन का सत्य है वो क्या है. व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गन नॉन एज ए साके गन. बुद्ध जो है वह एक स्मॉल गन से बिलोंग करते, जिनका गन था शाके गन से, एंड वॉज ए क्षत्रिय. When he was a young man, he left the comfort of his home. जब वो छोटे थे उन्होंने कम समय में ही अपने कंफर्ट्स लाइफ को जो है छोड़ दिया, त्याग दिया और ज्ञान की खोज के लिए वो निकल पड़े. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और वो सेवरल ईयर्स तक इधर से उधर भटकते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद द थिंकर्स. बड़े बड़े तीर्थकों से विचारकों से मिलना, उनके साथ डिस्कशन करना. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ऑन पाथ टू रियलाइजेशन. लास्ट में उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, रियलाइजेशन हुआ, और मेडिटेटेड फॉर डेज इन द पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. बिहार के बोध गया जिले में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. वेयर अटेंड द एनलाइटमेंट. आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और वाइजन. जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से, वाइजन के नाम से जाना जाता है. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. फिर वो वहाँ से वाराणसी के समीप सारनाथ गए. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, सिखाया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट. बाकी जीवन जो है वो ऑन फुट जो है मूव करते रहे, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल, जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देना. एंड टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. और कुशीनारा जहाँ जगह है जहाँ पर उनकी अंतिम मरणोपरांत हुई, वो फाइनली जो है बुद्धा थॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा ने लोगों को बताया कि जीवन जो है वह फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है, जिसमें दुख पीड़ा है. दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर. इसका प्रमुख कारण है हमारी इच्छा, विच वी कैन नॉट ऑफन बी फुलफिल्ड, जिसको हम प्रायः फुलफिल नहीं कर सकते. समटाइम्स इवन वी गेट व्हाट वी वांट. जो हम चाहते हैं वो हम पाते हैं. अगर हम नहीं पा पाते हैं, इफ़ यू आर नॉट गेट सेटिस्फाइड, वांट इवन मोर और अदर्स, और भी दूसरी चीज़ों को, तो बुद्धा डिस्क्राइब किया दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ तन्हा. यानी यह जो है एक थ्रस्ट के रूप में है, एक चाहत के रूप में है. द ही टॉट दैट दिस कंटेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग.
उन्होंने ये सब रिमूव करने के लिए बताया कि आप इसमें बदलाव चाहिए करना होगा। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को शिक्षित किया कि आप दयालु बनो, रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जीवन का सम्मान करो, चाहे वह जीव हो या मनुष्य हो, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, उनका मानना था कि जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उसका परिणाम जो होता है वो कर्म होता है, वेदर गुड और बैड, चाहे वह हमारा कर्म अच्छा हो या बुरा हो, यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बोथ अफेक्ट द लाइफ एंड द नेक्स्ट द बुद्धा taught in the language of the ordinary people प्रकृत, so that everybody could understand his message। इनकी भाषा प्रकृत भाषा थी ताकि सभी लोग इस भाषा को समझ सके इस मैसेज के थ्रू। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास, जो लैंग्वेज कंपोज किया गया वेदा का, है ना, यूज टू कंपोज वेदास, उसके बारे में देखेंगे किस तरह से किया गया। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट इज सेड। उन्होंने यह भी इनकरेज किया लोगों को कि उन चीज़ों के बारे में सोचो जिसको आप एक्सेप्ट करते हो, व्हाट वी सेड, जो कहते हो उसको एक्सेप्ट करो। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी ऑफ किशा गोतामी का है। ही इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ पर एक फेमस स्टोरी है बुद्धा को लेकर के। वंस देर वॉज अ वुमेन नेम्ड किशा गोतामी, एक औरत थी जिसका नाम किशा गोतामी था। हुज सन हैड डेड, उसका बेटा मर गया। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर। वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शहर में इधर से उधर भटक रही थी। आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, लोगों से बोल रही थी कि उसका जीवन वापस किसी तरह ले आए। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, एक दयालु व्यक्ति उन्हें लेकर बुद्धा के पास गया। किसा गोतामी को बुद्धा ने कहा, बुद्धा सेड, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मेरे पास एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, मैं तुम्हारे बच्चे का जीवन वापस करवा दूंगा। किस्सा गोतामी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किस्सा गोतामी जो थी बहुत खुश हुई और वह जो है वह स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। वहाँ से निकली तो बुद्धा ने उसे कहा रुको, और एक और बात उसमें जोड़ा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड। उन्होंने कहा कि यह जो मस्टर्ड सीड्स है, सरसों, वह उस जगह उस फैमिली घर से लाइएगा जहाँ कोई मरा ना हो, वेयर नो बडी हैज़ डेड। किस्सा गोतामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट वेयर एवर सी वेंट सी फाउंड आउट डेट सम वन और द अदर्स। जब किस्सा गोतामी डोर टू डोर जाने लगी, ठीक है, तो वह देखी कि वहाँ पर जो लोग थे, चाहे वह उनके फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो भी हो, कोई ना कोई उसमें मरे हुए थे, दे आर डेड। तो व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरिंग मदर, बुद्धा उस सॉरिंग मदर को क्या टीच करना चाहती थी इस मेथड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस उपनिषद। थैंक यू।